मे शुभकरा कुर्या सदा मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं सगते पौत्रं मकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाललोचना शम्भो भगवान् बादरायणः। नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कंकालकल्याण बभूधराभ्यां कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां। छिन्दन्ति दुःखानि सर्वे जनानां हरन्ति पापानि तव नामधेयम् नमामि। नमोस्तु नारायण नरसिंहाय नमोस्तु नारायण वीरसिंहाय। मयि मेधां मयि प्रजां मयि अगणितेजो ददातु। मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रं इन्द्रियं ददातु। मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो राजो ददातु। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वर रक्ष मां परमेश्वरी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। क्या हुआ? बोले बालकृष्ण भगवान की जय। नागराज भगवान की जय। भैरव जी महाराज की जय। ब्रह्मनाथ भगवान की जय। दुलेश्वर महादेव की जय। कंडकेश्वर भगवान की जय। काली मैया की जय। सद्गुरु भगवान की जय। वेद विद्याचार्य मंडली की जय। हरिहरात्मक भद्रमण्डलस्थ आवाहित देवी देवताओं की जय। यज्ञकर्ता यजमानों की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सदग्रंथन की जय।
पितृगणों की, सभी अभ्यागतों की, यज्ञकर्ता यजमानों की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 करो दबाओ नहीं आवाज हरे हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण परम पावन हम सबके आराध्य भगवान नागराज बुलेश्वर भैरव भगवान नरसिंह महाकाली मां लक्ष्मी मां शारदा पूजनीय आचार्य आदरणीय यजमान परिवार श्रीमद् भागवत महापुराण को यजमान ज्येष्ठ श्रेष्ठ सुनाम धन्या क्या है माता का नाम कमला देवी के द्वारा उनके पाल्य पुत्र सुनाम धन्य प्रवीण जी के द्वारा
और आपके ही देवर श्रीमान कैलाश चंद्र जगुड़ी जी के द्वारा व समस्त इष्ट बंधुओं के द्वारा श्रीमद् भागवत जी को यहाँ पर पितरों के उद्धार के लिए आज श्रद्धा और विश्वास के द्वारा यहाँ पर आहूत हुआ। जहाँ श्रीमद् भागवत जी आती है, दुनिया के सारे तीर्थ वहां पधारते हैं। महाराज क्या लिखा है सुनिए। तत्रैव गंगा वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा। जहां भगवान अच्युत की कथा आती है, वहां भगवती गंगा यमुना शारदा और दुनिया के जितने भी 64 करोड़ तीर्थ हैं। कितने तीर्थ हैं सारे ब्रह्मांड में? 64 करोड़। और 64 करोड़ तीर्थ भागवत जी के द्वारा आते हैं महाराज। और हम 64 करोड़ तीर्थों में इस शरीर के द्वारा इस जन्म में नहीं घूम सकते, लेकिन प्रवीण जी और प्रवीण जी के परिवार की कितनी दिव्य भाव उत्पन्न हुआ। जिस भाव के द्वारा यहाँ पर भागवत जी को बुलाया गया और भावक भागवत जी के साथ सारे तीर्थों का भी लाभ यहाँ अर्जित हो रहा है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। ध्यान देना महाराज, एक ही साधना करो, एक ही यदि साधना हो गई तो सब सद जाते हैं। और यदि हमने अलग अलग देवताओं की अलग अलग प्रार्थना कर ली तो महाराज एक भी हाथ नहीं आते हैं। कोई भी लाभ हमको प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमको लाभ अर्जित करना है तो एक की बहुत बढ़िया प्रार्थना कर लो। और ऐसी प्रार्थना दिव्य आचार्य यहाँ पर जो आपने आहूत करा है, सुनाम धन्य नाम के भी आप धनी हैं। विशाल मणि, विशाल है मणि जिनकी। मणि का अर्थ कीर्ति होता है, मणि का अर्थ प्रकाश होता है, मणि का अर्थ ज्ञान भी होता है। और आप ज्ञान परिपूर्ण मूर्ति है। आप कर्मकांड की अर्हता रखते हैं, कर्मकांड में प्रवीण हैं और वेद पाठ के भी आप बहुत अच्छे दिव्य ज्ञान रखते हैं। और आपका जो भाव है बड़ी सरल विनीत, और जैसे ब्राह्मण का एक दिव्य लक्षण होता है वो आपके अंदर दिखता है। ऐसे आचार्य को आज यजमान परिवार ने वर्णन करा है। अपने समस्त देवताओं को पूजने की इच्छा से, समस्त पितरों की साहित्य सामीप्य कैवल्य मोक्ष धाम की प्राप्ति की इच्छा से। तो ध्यान देना महाराज, यज्ञ में आचार्यों का वर्णन बड़े बुद्धिमता से करना चाहिए। आजकल बुद्धि का फेर गड़बड़ हो गया है, इसलिए आचार्यों का वर्णन भी गड़बड़ हो जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर यजमान परिवारों के द्वारा जो दिव्य निर्णय लिया गया है, बहुत अच्छे आचार्य को वर्णन करा है। और आपको मैं व्यास गति से साधुवाद शुभाशीष भी प्रदान करता हूँ। और यहाँ पर जो आपके साथ उपाचार्य पद पर हैं, कौन महाराज जी हैं? सुरेश। वाह, आप सुराणाम ईश हैं, आप देवताओं की ईश हैं, अर्थात इंद्र हैं। और इंद्र का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है। तो यानी आचार्य जी के सुंदर मंत्रों को समझकर और यजमान जी के द्वारा एकत्रित वस्तु को तत्त मंत्र की सूत्रधारा से आबद्ध कर जो समस्त देवताओं की पाद पद्मों में दिव्य यह अपने हस्त क्रिया प्रदान कर रहे हैं,
आचार्यस्य समीपम उपाचार्य, आचार्य के जो समीप रहते हैं और आचार्य की अनुशासन में जो जो क्रिया वह दे रहे हैं, तद क्रिया को जो अनुशासित करते हैं, जो अनुशासन के भंडार हैं, ऐसे सुरेश जोशी जी को आप हैं, सुरेश जोशी जी को बहुत बहुत शुभाशीष हैं। यजमान जी ने आपको वरण करा और आप इस कुल की पुरोहित भी हैं। और पुरोहित शब्द का अर्थ क्या होता है? पूरा मनी पहले अपने यजमान का जो हित चाहे वही पुरोहित कहलाता है। हाँ, सबसे पहले यजमान का हित रखो, बाद में अपना हित तो होता ही रहेगा। और अपना हित स्वाभाविक होगा, जो दूसरे का भला चाहेगा उसका भला स्वयं भगवान कर देता है। तो महाराज ऐसे ब्रह्माचार्य जी को भी बहुत बहुत शुभाशीष साधुवाद। और यहाँ पर जो सुनाम धन्य भवताम किम नामधेय जी, वाह, आप तो भुवनेश्वर हैं। आप 14 भुवनों के स्वामित्व धारण करते हैं। भुवन कितने होते हैं? लोग 3 हैं। भुवन कितने हैं? चतुर्दशाणाम ईश्वरा भुवनेश्वरा, यानी 14 भुवनों के जो स्वामी हैं, ऐसे आप भी यहाँ पर वरण हैं। और आपको पाठ क्या दिया गया आचार्य जी? अच्छा, चलो आचार्य जी उनको अपने यथा अर्हता पूर्वक उनको पाठ वर्णन करेंगे। और यजमान के हित के लिए जो भी यहाँ पर आचार्य वर्णित हैं, सारे पाठों के आप सुंदर हित के साथ पाठ विधिवत देने का भाव जिनको वर्णित किया गया, ऐसे आचार्य जी को भी बहुत बहुत शुभाशीष। यहाँ पर सुनाम धन्य सुरेश जी, सुरेश नाम से यहाँ आचार्य द्वय वर्णित हैं, तो बहुत अच्छा। और आप भी रुद्री का, चंडी का जो भी पाठ आपके पास आएगा, आप सकुशल उसको निभाते हैं। तो ऐसे आचार्य जी को भी बहुत बहुत साधुवाद। और यहाँ पर लक्ष्मी जी जोशी परिवार यहाँ पर बैठा है, जो ताल ब्रह्म में, स्वर ब्रह्म में और पाठ के भी बड़े ज्ञान रखने वाले दोनों आचार्य हैं। और ऐसे आचार्य जी उनको वर्णन करेंगे। आज आचार्य जी को भार है। तो इस प्रकार से समस्त आचार्य यहाँ पर वर्णित हुआ। और फिर रसोइये भी बहुत बड़े कुशल लग रहे हैं, बहुत अच्छे विनीत हैं। उनको भी आज यजमान परिवार ने वर्णन करा है। अच्छा अन्न जब होगा तो मन भी अच्छा होगा, ध्यान भी रखना हमारे। और जब अन्न अच्छा तो मन अच्छा, और मन अच्छा तो तन बिल्कुल सुस्थिर रहेगा, एकाग्र होकर के मन भगवान को सुनेगा। ध्यान ये भी रखना कि केवल भगवान को सुनने के लिए भगवान ने मन दे रखा है, कान दे रखे हैं, आंखों का भी दर्शन भगवान का ही करने के लिए दिए हैं। इसलिए आंख भी तभी धन्य है जब भगवान का दर्शन करेंगे, कान भी तभी धन्य है जब भगवान को सुनेंगे, और हाथ भी तभी धन्य है जब भगवान की सेवा में लगेंगे, पांव भी तभी धन्य है जब भगवान की शरण में आएंगे, और सारा शरीर और शरीर की अंग प्रत्यांग तभी धन्य है जब भगवान के कार्य में ये प्रशस्त होंगे। और यदि भगवान कार्य इतर कहीं चले गए तो फिर सारा तन मन धन सब बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर आचार्य जी को वर्णन करा है। यजमान परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। और यजमान परिवार के जो प्रेरणा सूत्र हैं, ऐसे मदन जी और डी साहब, और आप कह रहे थे कि साहब क्या बताएं, चमोल जी को तो हम बड़े आभारी हैं, बड़े ऋणी हैं। सर्वत्र उनकी हनुमत जैसी उपस्थिति रहती है, ऐसे यजमान परिवार जी को भी बहुत बहुत शुभाशीष हैं, जिनको ऐसे रिश्ते संबंधी प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर हमारे आदरणीय गैरोला जी बैठे हैं, बड़े विनीत सरल और बड़े मधुर भाषी निष्कपट, और उनका भी सद प्रेरणा आपके साथ बना है। तो सारे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद हैं। और प्रवीण जी का जब पहले फोन आया था, आप उसी समय चख लिया था कि जरा बालक कुछ और है, अलौकिक है। और वही भाव यहाँ उनका दिख रहा है, बड़े गंभीर हैं। और मैं गंभीर आदमियों से बड़ा संबंध रखता हूँ साहब। हाँ, चंचलता कभी भी ठीक नहीं होती है। धीरता जीवन का सबसे बड़ा गुण है। और इसी गुण से यदि कोई आच्छादित हो गए, अलंकृत हो गए, सुशोभित हो गए, तो महाराज बताएं क्या।
और आपकी लाडली जो बेटी यहाँ पर बैठी है ये चिर परिचित है, एक शिष्य की भांति, और बहुत बड़ी विनम्रता इनके साथ हम उत्तरकाशी से देखते आए हैं और आज भी वही विनम्रता है। कोई तो बदल भी जाते हैं ना शादी के बाद। हाँ, शादी के पहले दिन चंद्रमुखी, दूसरे दिन सूर्यमुखी और तीसरे दिन ज्वालामुखी, लेकिन आपकी जो चंद्रमुखी पहले भी थी आज भी वही रूप है, वही स्वभाव है। तो ऐसे जिस घर की आप बहू बनी है वो घर भी धन्य है, और आपकी विनम्रता, आपकी सरलता और आपकी अनन्य जितने भी बहनें हैं, सारा परिवार को मैं देख रहा हूँ बड़ी विनम्रता भाव से भरा हुआ है। और जो प्रवीण जी की जो सहांगनी, जो साधर्मचारिणी है, ऐसे आह्लादनी शक्ति भी बड़ी विनीत और मंजू भाषिणी है। तो ऐसे ही मंजू भाषिणी से भी आप अलंकृत हैं, तो बहुत बहुत साधुवाद है इस परिवार को। और परिवार पूर्व परिचित भी है और संबंध से भी हम घिरे पड़े हैं, और आज तो एक भागवत वार्ता संबंध से आप हम सब जाने जाएंगे। तो ऐसे श्रीमद् भागवत जी के इस वार्ता में, और आपके जो चाचा श्री हैं सुनामधन्य कैलाश महाराज, वो भी कर्मकांड के बड़े ज्ञान रखते हैं, और अपने जहां भी हैं धुरी प्रतिष्ठा से है सब परिवार अपने कर्मकांड को प्रदान यजमान के हित देते हैं। ऐसे जहां सुंदर आचार्यों का दर्शन हो रहा हो और उनके बीच श्रीमद् भागवत जी हो रही हो, तो महाराज और ही आनंद आता है। और यहाँ जो हमारे जगुड़ी जी आचार्य प्रवर बहुत विनीत हैं, सुनाम धन्य मदन जी, क्या बताएं साहब, उनकी विनम्रता, उनकी आह्लादता, उनकी सरलता, उनकी तितिक्षता को कितना वर्णन करें कम ही कम है। उनका परोपकार कितना करें, कितना वर्णन करें, वो परोपकार के लिए कितना आगे खड़े होते हैं। तो ऐसे मदन जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, शुभाशीष। और आइए श्रीमद् भागवत से पहले ध्यान देना महाराज, कथा सुनना सरल नहीं है। आजकल की प्रवेश में कथा सुननी तो सरल है, लेकिन वास्तविक कथा को सुनना इतना सरल नहीं है जितना लोगों ने आज मान लिया है। जब आए तब कथा में बैठे, मन आए तो कथा से उठे, है ना। मन जैसा चाहे वैसा मत करना महाराज। आत्मा के आह्लादन के लिए मन के गुलाम मत बनना, बल्कि मन को अपना गुलाम बनाना। आजकल लोग मन के बहुत पराधीन हो गए हैं, मन के अधीन हो गए हैं। इसलिए मन के अधीन जो तन है वो तन कभी मंगल नहीं कर सकता। जिस तन के अधीन मन है वही मन हमेशा मंगल कर सकता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ध्यान देना, मन ही एक मनुष्य का कारण है, बंधन का भी और मोक्ष का भी। इसलिए मन से यदि भगवान को सुन लिया, मन से यदि भगवान की प्रार्थना कर ले, तो महाराज भगवान सुनता है। और यदि हमने मन को हटा करके तब भगवान भगवान बोल रहे हैं, खाली कोरा मन सहित बोल रहे हैं, तो ये कोरा मनन, कोरा भजन होगा, और कोरा भजन से कोई वजन नहीं बनेगा। और जब वजन नहीं बनेगा तो भगवान उस गंभीर से रहित वाणी को कभी नहीं सुनता है। इसलिए प्रार्थना सबसे पहले क्या करो, मया त्यक्तं सर्वं कथमपि भवे स्वात्मनि मति त्वदीया माया मां प्रतितु विपरीतं कृतवती ततोऽहं किं कुर्यां नहि मम मति क्वापि चरति
दयां कृत्वा नाथ स्वपद शरणं देशिवदम्। कथा से पहले ये प्रार्थना करो कि मया त्यक्तं सर्वं कथमपि भवे स्वात्मनिमति। प्रभु, मैं आज आपके लिए सब कुछ त्याग रहा हूं। और संसार में सबसे बड़ा त्यागी कौन है? जिसने अभिमान को त्याग दिया है। कथा में निराभिमान होकर के बैठना चाहिए। और जिसने अभिमान त्याग दिया उसने समझ लो सब कुछ त्याग लिया है। सबसे बड़ा त्यागी वही है जिसने अभिमान त्याग लिया है। कई लोग कहते हैं कि हमने तो दारू पीना बंद कर दिया है, परंतु दारू पीना जो बंद करा उसका तो अभिमान साथ रखा है। कई लोग बोलते हैं कि हमने मीट नहीं खाना बंद कर दिया है, तो महाराज मीट न खाने बंद तो कर दिया लेकिन उसका अभिमान तो साथ रख दिया है। इसलिए ध्यान देना, सबसे बड़ा कोई त्यागी है तो अभिमान जिसने त्याग दिया। इसलिए कथा में आते हो तो निराभिमान होकर के बैठो और क्या बोलो? मया त्यक्तं सर्वं कथमपि भवे स्वात्मनिमति। हे प्रभु, मैंने अपने मति अनुसार अभिमान को त्याग दिया है, सर्वस्व त्याग दिया है। अब मेरे पास केवल तुम्हारा ही आधार है। परंतु त्वदीया माया मां प्रति तु विपरीतं कृतवती। परंतु सामने तुम्हारी माया मुझे विपरीत दिशा की ओर ले जा रही है, मेरी बुद्धि में विपरीत भाव दे रही है। इसलिए कृपा करो। ततो हम किम कुर्याम नहीं मम मति क्वापि चरति। माया के कारण मेरी मति अब कुछ करने की नहीं सोच रही है। इसलिए थोड़ा सा माया मेरे ऊपर दया करके दयां कृत्वा नाथा स्वपद शरणं देहिशिवदम्। आपके जो पाद पद्म है, चरण कमल है, दया करो, इस माया को मेरे सामने से हटा लो और आपके चरणों में मुझे स्थान दे दो। तुम्हारे चरणों में ही मेरा कल्याण भरा है। हाँ, ये भी ध्यान रखना महाराज। भगवान के चरण इतर कहीं जाओगे तो कल्याण नहीं दिखेगा, कल्याण प्राप्त नहीं होगा। केवल भगवान के पाद पद्मों में हे प्रभु आप रख दो, अपने चरण से मुझे दूर मत कभी मत करना। बस ये बात हमेशा ध्यान रखे मेरे प्रभु। और फिर क्या बोले? अहम ब्रह्मानंदा त्वमपि च तदाख्या सुविदिता। ततो हम भिन्नो नो कथमपि भवता श्रुति दिशा। तथा चेदानीं त्वं त्वयि मम विभेदस्य जननीं। स्वमायां सर्वार्य भव मम वेदं निरसितुम्। मैया, हे प्रभु, आप भी ब्रह्मानंद है और आपकी आत्मा भी ब्रह्मानंद है, और मैं जो हूं आपकी ही आत्मा हूं, और आप में और मेरे में कुछ भी भिन्नता नहीं है, क्योंकि मैं आपका अंश हूं, आप मेरा अंश ही है। इसलिए कृपा करें, इस माया से दूर रखें, क्योंकि माया जीवन को बिगाड़ती है और परमात्मा के चरण जीवन को सुधारता है। कदा हम हे स्वामिन् जनिमृतमयं दुःखनिमिखम् भवं हित्वा सते नरवर तव सुखे अनवरत सुखे स्वात्म बपुषि। रमे तस्मिन् नित्यं निखिल मुनियो ब्रह्म रसिका। रमन्ते यस्मिंस्ते कृत सकल कृत्या यतिवरा। कितनी दिव्य प्रार्थना है। प्रभु आप कृपा करें, कब मैं इस संसार में जो ये जीवन मरण का जो रोग लगा हुआ हमें, दुनिया में सबसे बड़ा रोग कौन है?
यदि कोई आपसे पूछा तो बोल देना ये बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को जाना, ये सबसे बड़ा रोग है। और इस रोग की औषधि प्रभु आप ही केवल है, इसलिए आपके चरण से कभी हमको हटाना नहीं, और मेरा मन आपके चरणों में हमेशा बना रहे। पर ये तभी रह सकता है जब बड़े बड़े जो रसिक लोग हैं, बड़े बड़े जो संत निर्मल आत्मा है, उनके पाद पद्मों में हमारी अभिरुचि होगी। हाँ, ये भी ध्यान रखना। संसार में सबसे बड़े जो दिव्य आत्मा है वो संत हैं, जो भगवान के कथा के रसिक हैं। और संत उन्हीं को कहा महाराज जो भगवान की कथा से जिनका संबंध है। बस वो शांत रहते हैं, एकाग्र मन रहते हैं, संसार की माया से दूर रहते हैं, संसार की माया के लपेट में कभी नहीं आते हैं। इसलिए ऐसा सुंदर कृपा करो। रमन्ते यस्मिंस्ते कृत सकल कृत्या यतिवराः, जो यति लोग हैं जिन्होंने वासना को यति दे दिया, विराम दे दिया। यति मनी विराम। ऐसे ही वासना रहित लोगों की संगति में हमको बिठाना, क्योंकि वहां तुम्हारी कथा होती है और तुम्हारी कथा से जीवन सफल होता है, जीवन की व्यथा जाती है। महाराज कथा क्या करती है? व्यथा को हरती है। इसलिए 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि यदि कोई है तो मानव योनि है। परंतु ध्यान देना, ये श्रेष्ठ योनि मानव योनि में आकर के 84 लाख योनियों में सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करना है, तभी आंखें सुंदर रहेगी। और यदि हमने अयम निजा परावीति गणना लघु चेतसाम की इस वृत्ति को अपना लिया तो महाराज भगवान का दोष लग जाएगा। हाँ, उदार चरित्रानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए उदार चरित्र बनो, उदार बुद्धिवान बनो, विशाल बुद्धि वाले बनो, विशाल नेत्र वाले बनो, क्योंकि सर्वत्र भगवान है। तो इसलिए सारा विश्व हमारा कुटुंब है। ये अयम निजा परावीति की गणना छोटी बुद्धि का काम है, और छोटी बुद्धि खोटी बुद्धि होती है, और खोटी बुद्धि उत्पाती होती है, उच्छृंखल होती है। इसलिए ध्यान देना महाराज, इस छोटी बुद्धि से उठना है। 7 दिन की कथा हमारी जो संकीर्णता है इसको मारेगी, और जब तक जीवन में संकीर्णता रहेगी तब तक व्यथा रहेगी। इसलिए ध्यान देना, इसलिए संकीर्णता ही व्यथा को जन्म देती है महाराज, और उदारता कथा उत्पन्न करती है। इसलिए कथा व्यथा को मारती है, संकीर्णता को मारती है, उसका जन्म स्थान को समाप्त कर देती है। इसलिए ध्यान देना, अपनी संकीर्णता को मारने के लिए बुद्धि की एकाग्रता, मन की एकाग्रता से भगवान की कथा सुनो। और लिखा भी है इस रामायण में, आए श्रवण करें। आकर 4 लाख 84 आकर 4 लाख 84 आकर 4 लाख 84 थल नगवासी जाति फल नभवासी जाति जीव जल थल नभवासी जाति जीव जल थल नभवासी सिया राम मया सब जग जानी सिया राम सब जग जानी सिया राम मया सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पाणी करऊं प्रणाम जोरी जुग पाणी करऊं प्रणाम जोरी जुग पाणी। जय राम श्री राम
जय जय राम श्री राम। हाथ जोड़कर है तब जो प्रणाम हो रहा है उसका परिणाम अच्छा होगा। तो नति प्रणति दो, सबसे पहले सीखो इसको। आजकल तो महाराज क्या बताएं, जितने लोग पढ़ रहे हैं उतने ही असुर बन रहे हैं। पढ़ा लिखा समाज, समाज की दिव्य मुकुट होता है, लेकिन आज हमें कभी कभी गलानी होती है कि पढ़े लिखे समाज से ही हमारा समाज बिगड़ रहा है। इतना अविनीत हो गए, इतना अभिमानी हो गए कि महाराज बताएं क्या। तो आइए हम निराभिमान होकर के और भगवान की दिव्य जो अमृत धारा है, भागवतामृत है, उसको कान रूपी पुड़कों से भर भर करके है बड़े आनंद के साथ इसका श्रवण करें और अपने हृदय में इसको स्थान दें महाराज। हाँ, हृदय तक पहुंचाना इस कथा को। कहीं ये ना हो जाए कि एक कान से सुना और दूसरे कान से आउट। इसलिए ऐसा अपराध कभी मत करना है। और जो कथा में अपराध कर जाता है फिर तो महाराज यमपुरी से उसको कभी छुट्टी नहीं मिलती। हाँ, वहीं नरक में डूबा रहता है, कभी भी वहां से वो पनप नहीं सकता है, इधर उधर जा नहीं सकता है, बस यमराज की बेड़ी से बंधा हुआ है। इसलिए कथा में कभी भी अपराध नहीं करना, बड़े आदर के साथ इसको श्रवण करो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला श्लोक भागवत का कितना प्यारा है, अनुष्टुप छंद में है, पर छंद भी ये प्यारा है। पहला श्लोक ही अनुष्टुप में है। अनुष्टुप का अर्थ क्या होता है? जो कष्ट को हरण करने वाला होता है, जो सारे दुख और दारिद्र को हरण करने वाला होता है, उसको अनुष्टुप छंद का है। प्रत्येक छंद के अपना अपना महात्म्य है महाराज। और भागवत तो छंद सम्राट है। जहां 29 से भी अधिक छंद जहां दिखते हैं, ऐसे भागवत को कौन सुनना नहीं चाहिए। और एक बात ध्यान ये रखना, बिना छंद का कोई आता है क्या? बिना छंद का कोई गाता है क्या? जैसे कोई बोले कि आ जाना भाई कथा में, आ तो जैसे छंद पड़ेगा। हाँ, आप पता नहीं कौन सा छंद पड़ेगा, अनुष्टुप पड़ेगा या शिखरिणी पड़ेगा या शार्दुल विक्रीडित पड़ेगा या फिर है मंदाक्रांता पड़ेगा। जैसा भी छंद पड़ेंगे देखेंगे आएंगे। तो बिना छंद का कोई आ भी नहीं सकता है और बिना छंद का कोई गा भी नहीं सकता है। इसलिए छंद विहीन कोई भी काम होता है तो महाराज वो निरर्थक होता है। तो आए भागवत में सारे छंदों का दर्शन है। यहाँ 29 से भी अधिक छंदों का दर्शन है। और ये छंद जो है प्रत्येक के कष्ट निवारण के लिए भगवान वेद व्यास जी ने यहाँ पर रखे हुए हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चित और आनंद। सत्य की विशेषता है जो सर्वत्र विद्यमान है। अगली विशेषता है कि जो दृष्टि गोचर है, आंखों से दिख रहा है। संसार जड़ है परंतु जड़ को चलाने वाला सत्य ही खड़ा है। संसार मरा हुआ है सत्य के बिना और सत्य उसको चला रहा है, इसलिए ये दृष्टि गोचर है। चित्त जो प्रकाशमान है परंतु इसकी अगली विशेषता है कि ये मौन है, ये बोलता कुछ नहीं। आपने देखा आकाश में सूर्य चमक रहा है परंतु वो सबको प्रकाश दे रहा, कुछ बोल रहा है क्या? ए फलाने हमने आपको प्रकाश दे दिया, ऐसा कुछ बोला उसने? कभी नहीं। इसलिए ये चित्त शक्ति जो भगवान है ये प्रकाशात्मक है, सबको प्रकाश दे रहा है, सबका रास्ता प्रशस्त करता है, सबको जागृति देता है। इसलिए भगवान ये चित्त स्वरूप है।
और तीसरा जो रूप भगवान का वो आनंद स्वरूप है। आसमंता टू नदी समृद्धो धातु से आंग उपसर्ग पूर्वक बना हुआ जो शब्द है वो आनंद है। बोले आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। जो सबको चारों ओर से सारी समृद्धि दे दे, ऐसी समृद्धि दे दे जो कभी नष्ट न हो, तो उस समृद्धि का जो दास बन जाए तो महाराज वो कभी आनंद से कभी भंग नहीं रहेगा, उसके आनंद उसके संग रहेगा। और आनंद की विशेषता है कि ये अप्रकट है। हाँ, ये दो तो प्रकट है, मौन है, एक प्रकट होते हुए भी मौन है, परंतु आनंद जो रूप भगवान का वो अप्रकट है। और संसार में हम आनंद के लिए न जाने कहां कहां ढूंढ रहे हैं इसको। ऐसा कोई कह रहा कि हमें बद्रीनाथ मिलेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि चलो वहां नहीं मिला, चलो अब केदारनाथ में मिलेगा। लेकिन ध्यान देना, ये भगवान का जो आनंद रूप है ये इस प्रकार से अप्रकट है जैसे दूध के साथ माखन अप्रकट है। परंतु माखन का दूध से बहुत बड़ा संबंध है, परंतु दूध के साथ माखन दिख नहीं रहा। ऐसे जीवन में, आपके जीवन में भी, आपके हृदय में भी आनंद है, परंतु आनंद दिख नहीं रहा है। जैसे दूध का मंथन करने से माखन को अलग लिया जाता है, तब उसका आनंद रसास्वादन कर दिया जाता है, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी मन रूपी मंथानी के द्वारा अपना मंथन करके भगवान आनंद कंद को लिया जाता है। बोले आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और इन्हीं तीन रूपों से भगवान तीन कार्य करते हैं। एक है सृष्टि की रचना, एक है सृष्टि का पालन, और एक है सृष्टि का संहार। तो सर्जन, पालन और विसर्जन तीन रूपों से होता है। और तीन रूपों से सृजन के साथ भगवान अपने भक्तों का तीन प्रकार के तापों का भी हरण करते हैं। ऐसे तीन ताप का हरण करने वाली जो भगवान है वो भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसे श्री से युक्त, राधा से युक्त भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोले राधा रमण भगवान की जय। यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमनतोऽस्मि। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी का वंदन हुआ। सुखदेव जी को भी हम प्रणाम करते हैं, जो अपनी मां के कोख से 16 वर्ष के बाद आया। बताए 16 वर्ष के बाद आया तो सीधे जंगल चला गया, वन को चला गया। और जब वन जा रहे थे तो पिता कायर हो गए, कातर हो गए, और पुकारने लगा, वत्स पुत्र ठहरो, तुम्हारी मां तुम्हें दूध पिलाना चाहती है, तुम कहां भाग रहे हो। लेकिन सुखदेव जी महाराज वृक्षों की आत्मा बनकर के उपदेश दे रहे हैं। पिताश्री आप क्यों रो रहे हो? रोना तो उस पिता को चाहे, उस माँ को चाहे जिनके घर में भगवान से रहित पुत्र हो रहे हो, भगवान से जिनका कोई संबंध नहीं है। ऐसे बेटा जिसके घर में आ जाए उनको रोना चाहिए महाराज। लेकिन तुम्हारा पुत्र तो बन जा रहा है भगवान के ढूंढ में, भगवान की संगति में, इसलिए तुम क्यों रो रहे हो? रोना किसको चाहे? आए मांस वक्षे सुरापाने मूर्खे च अक्षर वर्जिता पशु भी पुरुषाकारा भाराक्रांतास्ति मेदिनी। हमेशा जो दारू पी मांस खाए है, पृथ्वी के लिए केवल भार मात्र हैं, भोजा मात्र हैं, ऐसी संतति को देकर धरा भी रोती है महाराज। हाँ, और जो हमेशा भगवान की भक्ति में हो, भगवान के नाम में हो, भगवान के काम में हो, ऐसे लोगों को देख करके धरा भी प्रसन्न होती है, आह्लादित होती है, और भगवान तो अत्यधिक प्रसन्न होता है। तो इसलिए पिता आप क्यों रो रहे हो?
आपका बेटा तो भगवान के पास जा रहा है, इसलिए आप रोना धोना बंद कर दो। तो सुखदेव जी महाराज सबकी हृदय आत्मा है और अब सबके हृदय में बैठ करके ऐसा उपदेश सबको दे रहे हैं। ऐसे सुखदेव जी भगवान को भी हम प्रणाम करते हैं। बोले शुक भगवान की जय। नैमिषय सूतमासेनम अविवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला सौनको अब्रवी। और नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 सौनकादिक ऋषि हैं और सूत जी को व्यास गति पर बिठा करके उनके पाद पद्मों में अपने अभिरुचि रखते हुए, श्रद्धा रखते हुए, और ध्यान देना महाराज, श्रोता के पास श्रद्धा और वक्ता के पास विश्वास होना चाहिए, तब काम चलता है कथा में। यदि श्रोताओं की बात श्रद्धा नहीं रही और वक्ता की बात विश्वास नहीं रहा तो श्रद्धा विश्वास रूपिणो नहीं होगा, भगवान का दर्शन नहीं होगा, राधे श्याम का दर्शन नहीं होगा, पार्वती शंकर का दर्शन नहीं होगा, सीताराम का दर्शन नहीं होगा। इसलिए सीता कौन है, राधा कौन है, पार्वती कौन है, जो श्रद्धा स्वरूप है, और भगवान कृष्ण कौन है, भगवान शिव कौन है, और भगवान राम कौन है, वो सारा विश्वास स्वरूप है। इसलिए दोनों की जब संगति सामंजस्य एक होगा तभी इनका दर्शन होगा, तभी इनका श्री विग्रह का दर्शन होगा। इसलिए श्रोताओं के पास श्रद्धा होनी चाहिए और वक्ता के पास विश्वास होना चाहिए। तो आज नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 सौनकादिक ऋषि सूत जी के पाद पद्मों में बैठ कर के यह सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं। आए प्रश्न भी बड़े दिव्य होने चाहिए। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप करोड़ों सूर्य की आभा लेकर के हमारे अंतःकरण के जो अज्ञानांधकार है उस अंधकार को समाप्त कर रहे हो, और आपके द्वारा हमें एक दिव्य रस प्राप्त हो, जिस रस के लिए हमारे कान छटपटा रहे हैं। वाह, हम आपसे सुनना चाहते हैं उस रस को जिस रस के बस भगवान है, और उस रस को सुनने के लिए हमारे कान छटपटा रहे। क्या बात। आज तो संसार दोनों एक दूसरे की इधर उधर लगाने में दोनों कान झटपटा रहे हैं। कब ये कथा बंद करें, कब हम इधर उधर की खुशाभूसी करेंगे, है ना। इसलिए ध्यान देना महाराज, ना अगल की सुनने ना बगल की सुनने, ऊपर वाले की सुनो बस। और जिसने ऊपर वाले को सुन लिया, ऊपर वाला भी उसका सुन लेता है। तो अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप कथा का रस सुनाओ, हम उस रस को लेने के लिए कान हमारी छटपटा रहे हैं। कान रूपी पुड़कों को उस रस से भर भर करके हृदयगम करेंगे, हम भी धन्य हो जाएंगे। और क्या फिर बोला, वगति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। गुरुदेव आप कृपा करें, हमारे जीवन की भक्ति कैसे प्रकट हो, हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य कैसे प्रकट हो, हमारे जीवन में सुंदर विवेक कैसे प्रकट हो। आप इन चारों वस्तुओं को हम चाहते हैं प्राप्त करना, लेकिन कृपा जब तक आपकी नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं। हाँ, तो भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते कथम माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। और जो परम वैष्णव है ये माया को निरस्त कैसे कर गए। हम चाहते हैं माया को परास्त करना, लेकिन कृपा करो प्रभु कैसे उसको परास्त करें, विधि तो बताओ। हाँ, बिना विधि की सिद्धि नहीं होती है। हाँ, कोई भी काम करना है, कथा भी सुनो तो विधि से, भोजन भी बनाओ तो विधि से, तभी भोजन में सिद्धि और रस आता है।
और भोजन भी गड़बड़ गड़बड़ करके बना दिया, हड़बड़ हड़बड़ करके बना दिया, तो महाराज उसकी विधि बिगड़ जाती है, और विधि बिगड़ते अन्न का रस बिगड़ जाता है, और अन्न का रस बिगड़ते अन्न का संस्कार बिगड़ जाता है, और उसी संस्कारहीन अन्न को खाएंगे तो मन को भी संस्कार प्राप्त नहीं होगा। इसलिए विधि सबसे श्रेष्ठ होनी चाहिए, विधि निषेध कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। तो आज विधि क्या है, इस माया को परास्त करने की आप कृपा करो गुरुदेव। और फिर कहा, यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गत क्लेशाक्रांतस्य तस्सेवा शोधने किं परायणम्। संसार में जो कलिकाल का ये जो प्रहर चल रहा है, कलिकाल का जो ये समय चल रहा है, ये बड़ा घोर युग है। हाँ, जहां भी देखो, जिसकी दहलीज में देखो, वहां गड़बड़ ही गड़बड़ है, कोई अच्छा ही दर्शन कुछ नहीं हो रहा है। सारे दहलीजों में कलहा बैठा हुआ है, बस अभिमान बैठा हुआ है। कला और अभिमान के शिकार लोग हो रहे हैं, असुर बन रहे हैं, उनकी सुरता समाप्त हो गई, उनकी दिव्यता नष्ट हो गई, उनकी मानवता समाप्त हो गई, केवल आसुरीपन जगा हुआ है। इसलिए कृपा करो, ये असुरता कैसे मरे ये भी विधि बताओ। और फिर क्या बोले, श्रेयसाम यद भवात् श्रेया पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। प्रभु, साधन जब अच्छे होंगे तभी अच्छाई प्राप्त होगी। इसलिए साधन भी श्रेष्ठ होने चाहिए, पवित्र से पवित्र होने चाहिए, क्योंकि भगवान से दुनिया में दूसरा कोई पवित्र वस्तु नहीं है, और उस वस्तु को पाने के लिए साधन भी पवित्र होने चाहिए। इसलिए पवित्र से पवित्र, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आप साधन बताओ महाराज। चिंतामणिन लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव, हम जो है चिंतामणि नहीं चाहते। चिंतामणि मतलब संसार का धन, पारसमणि जिसको कहते हैं। क्यों नहीं चाहते पारसमणि? क्योंकि पारसमणि से लोहा सोना बनता है, जीवन थोड़ी ना सोना बनता है। तो हम इसलिए पारसमणि भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं जीवन को सोना बनाना। और सोना जीवन कब बनेगा? जब गुरु कृपा हो, बस। इसलिए गुरु कृपा चाहिए, क्योंकि गुरु कृपा से बुद्धि विशाल होगी, और बुद्धि विशालता होते ही हमारी संकीर्णता मर जाएगी। संकीर्णता के मरते ही वैकुंठ का दर्शन हो जाएगा। वैकुंठ शब्द का अर्थ है विगता कुंठ वैकुंठ। हमारे कुंठित विचार विगत हो जाए, है हमारे संकीर्ण विचार विगत हो जाए, तभी वैकुंठ का दर्शन संभव है। तो आज हमें वैकुंठ का दर्शन चाहिए, तब हमारा जीवन स्वर्णिम हो जाएगा। और स्वर्णिम जीवन को देने वाला गुरु होता है, इसलिए गुरु कृपा चाहिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। स्वर्ग की संपदा देने वाले कल्प वृक्ष भी नहीं चाहिए, हमें पारस पत्थर नहीं चाहिए, हमें गुरु कृपा चाहिए। और मैं तो समझता हूँ साहब, आज गुरु कृपा कौन लेना चाहता है बोलो? सब तो धन कृपा ही चाह रहे हैं। हाँ, रूपम दे जयम दे यशो दे दुसो जय, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु। इसके लिए हम बार बार रट लगा रहे हैं माँ भवानी के पाद पद्मों में। इसलिए ध्यान देना महाराज, केवल चाहना है तो गुरु कृपा चाहो। अपने से जो बड़े हैं स्रोत, आशीर्वाद के जो स्रोत हैं उन महाराज, बस। आशीर्वाद का स्रोत जिनका बंद हो गया, समझो कुछ भी उनके पास नहीं रहता है। इसलिए हमारे पितर हमारे आशीर्वाद के स्रोत हैं, देवता हमारे आशीर्वाद के स्रोत हैं, हमारे जितने भी गुरु हैं आशीर्वाद के स्रोत हैं। इसलिए भागवत हमारे आशीर्वाद का स्रोत है, वेद हमारा आशीर्वाद का स्रोत है, पुराण जितने भी हैं सब आशीर्वाद के स्रोत हैं। और आज देखो तो इनको बंद करने का षड्यंत्र हो रहा है।
और जिस दिन ये बंद हो जाएंगे, आशीर्वाद का स्रोत खत्म हो जाएगा, फिर तो हम छटपटाएंगे महाराज। जैसे पानी का स्रोत बंद हो जाए तो पानी के बिना जैसे हम छटपटाए या मछली छटपटाए, है ना, वैसे ही हम फिर आशीर्वाद के बिना छटपटाएंगे। इसलिए आशीर्वाद की चाह रखो महाराज। और जो आशीर्वाद का चाह रखने वाली है वो कभी भी गलत नहीं कर सकते, अपने गुरुजनों को है नाराज नहीं रख सकते। इसलिए गुरुजन प्रसन्न हो जाए, ऐसा सूर्य जी के पाद पद्मों में आज 88,000 ऋषि जी कह रहे हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। आइए थोड़ा सा भगवान के नाम के साथ फिर आगे की प्रश्नों के उत्तरों का समालोचन होगा। आइए। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी। 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 पाप कटेंगे जन्म में भारी। पाप कटेंगे क्षण में हमारे। नाम का पी ले अमृत घोल। नाम का पी ले अमृत घोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। शबरी अहिल्या सदन कसाई। शबरी अहिल्या सदन कसाई। शबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेतोल। नाम की महिमा गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। पढ़ावत गणिकातारी। सुआ पढ़ावत गणिका। बड़े बड़े निश्चर सहारे। बड़े बड़े ऋषि चर सब है सहारे। गिन गिन पापी तारे तो। गिन गिन पापी तारे तोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। नरसिंह भगति को हुंडी सिखाई। नरसिंह भगत को हुंडी सिखाई। बन गयो सांवला साबनवारी। अपने मन की खो। कुंडे अपने मन की खोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल।
सागर से पार उतारे। बंदे तेरा क्या लगता है मोह, बंदे तेरा क्या लगता है मोन। केशव माधव गोविंद गोविंद केशव माधव गोविंद, केशव माधव गोविंद गोविंद। राम नाम के सब है अधिकारी। राम नाम सब लोग इस नाम के सब है अधिकारी। बाल वृद्ध युवा नर नारी, बाल वृद्ध युवा नर नारी। हरि जप इत उत कहूँ ना डोल, हरि जप इत उत गवाओ न डोल। केशव माधव गोविंद, केशव माधव गोविंद गोविंद। केशव माधव गोविंद गोविंद। केशव माधव गोविंद गोविंद। चक्रधारी भज हरि गोविंदम, परमानंदम मुक्तिदायक परमानंदम। हरदम कृष्ण मुरारी गोविंद, हरदम कृष्ण मुरारी गोविंद। केशव माधव गोविंद, केशव माधव गोविंद गोविंद। रट ले मन तू आठो याम, रट ले मन तो आठों जाम। राम नाम में लगे ना दाम, राम नाम में लगे नादान। जन में गवाता क्यों अनमोल, जन्म गवाता क्यों अनमोल। केशव